मेरी बहनों, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल सीधा तेरे मुंह से निकल कर हड्डियां के अंदर जाके करा, जिसने जायके का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये तेरे हाथ का पक्का तेरी औलाद खाएगी, खा के मुंह पर जूते मारेगी। शौर खाएगा, यकीन जान पकाने वाली और खाने वाला दोनों पका खा के अस्पतालों में जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। मेरी माँ मेरी बहनों, गुजारा करना सीखो। देखो घर की हालत क्या है, तुम्हारे जुबान के कड़वे बोलने किस किस चीज को मुतासिर कर रखा है। ताजा ताजा जानवर कटा गोश्त मार्केट में आया, पानी कोई नहीं लगा। शेख साहब चले गए, अंसारी साहब चले गए, कंबो साहब चले गए, मेरे अजीजों अपनी कौम वाले चले गए और जाके कहा यहाँ से गोश्त काट के दे। हाजी साहब कहाँ का लोगे, गर्दन का, कमर का लोगे, उठ का लोगे। अपनी मर्जी से गोश्त लेके आया, ताज़ा ताज़ा सब्जी अपनी मर्जी से लेके आया, घी डालने मेरे अजीजों, मसाले अपनी मर्जी से लेके आया। बीवी से कहा ऐसा बनाइयो, अल्लाह अकबर, जवानी की याद ताज़ा हो जाए, ऐसा बनाइयो कि उंगलियाँ चाटता चाटता रह जाओ। बीवी ने भी बड़ी आओ भगत के साथ खाना बनाया, सालन तैयार हो गया। घर वाला टाइम पे रोटी खाने के लिए आया, आगे सालन रोटी पड़ी, हाथ भी धोए थे, बिस्मिल्लाह भी पड़ी थी, वाला बरकतिल्लाह भी कहा था। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबोया और पहला लुकमा मुंह में लिया, माथे पे बल आ गए, चेहरे का रंग बदल गया। बीवी कहने लगी अल्लाह खैर करे। कहने लगी क्या बात, हंडी कंडी देख के नहीं बनाई थी, हंडी के ऊपर खड़े होकर तूने हंडी नहीं भुननी थी, जब हंडियां भुन रही थी, पक रही थी, कहाँ चली गई थी। कहने लगी हाँ हंडियां पकाते पकाते महल्ले वाली आई थी, झांक के कहने लगी क्या पका रही है, लगता है उसकी नजर लग गई। अल्लाह कहता उसकी नजर कोई नहीं लगी, हाँ हाँ मसाले 2 नंबर होंगे। अल्लाह कहता मसाले भी नंबर 2 कोई नहीं, गोश्त में पानी लगा होगा। अल्लाह कहता गोश्त में पानी नहीं लगा। इलाहुल आलमीन, इसने लाने में कसर न छोड़ी, इसने पकाने में कसर न छोड़ी। इलाहुल आलमीन, फिर ये खाना कैसे बदजायका हो गया। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैं तुझे बताऊं, हंडिया भून रही थी, सर पे दुपट्टा भी था, हाथों की उंगलियों पे नाखून पालिश भी नहीं थी, हंडिया भूनते भूनते फोन की घंटी बजी। इसने यूं करके देखा, उस पे लिखा था अम्मी जान। इसने फोन उठाया, रिसीवर फोन रिसीव किया, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। माँ ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ है मेरी बेटी। इसने हंडिया भूनते भूनते कहा जिस जहन्नम में तुमने भेजा था वहीं और कहाँ जाऊंगी, क्या कर रही है। इसने कहा जो नामुराद मेरे गले पड़े थे, अल्लाह अकबर, मेरी अम्मी तूने आज तक मेरे हाथ से अंडा नहीं बनवाया, इन कंजरों के लिए, इन हरामियों के लिए मुझे 12-12, 15-15 रोटियां पकाना पड़ रही हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, और मेरी बहनों ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल सीधा तेरे मुंह से निकल कर हड्डियां के अंदर जाके करा, जिसने जायके का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये तेरे हाथ का पक्का तेरी औलाद खाएगी, खा के मुंह पर जूते मारेगी। शौर खाएगा, यकीन जान पकाने वाली और खाने वाला दोनों पका खा के अस्पतालों में जाएंगे। तुम क्या समझते हो किसी की गीबत करना, तुम क्या समझते हो किसी की बेइज्जती करना, तुम क्या समझते हो किसी के ऐब उछालना, तुम क्या समझते हो किसी पे उंगली उठाना बच जाओगे। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, फरमाया ओ लोगों जिना करने वाले को तो माफी मिल जाएगी, किसी की चुगली खाने वाला, किसी के ऐबों को उछालने वाले को माफी नहीं मिलेगी। मर गए मर गए मर गए मर गए, इससे पूछ के देख लो क्या हाल है, अब गुजारा हो रहा है। कोई शुक्र करता ही नहीं, कोई कहता नहीं अल्लाह का शुक्र। अगर अपनी काबिलियत को देखें तो हमारी काबिलियत एक सूखी रोटी की नहीं, कुर्बान जाऊं देसी घी के परोठे खिला रहा है। अगर अपनी काबिलियत को देखें तो सादा पानी के भी मेरे अजीजों हम उसके आगे सर उठा के नहीं मांग सकते, लेकिन कुर्बान जाए वो दूध के शरबत पिला रहा है। शुक्र करना सीखो। बीवी दुआ कर रही है, शौहर आमीन कह रहे हैं। बीवी कह रही है चल अब रोटी लेके जा। रोटी लेके जाता जाता कमरे में घुसता घुसता रुक गया। अब क्या हुआ,
का अरब का दस्तूर है, मेहमान नवाजी की एक आदत है। जब कोई मेहमान रोटी खाने बैठे है उसके साथ मेज़बान भी बैठता है। रोटी एक, वो भी इतनी सी चपाती, उसका पेट नहीं भरेगा। अगर 2-4 टुकड़े मैंने मुंह में ले लिए तो मेरा पेट नहीं भरेगा, उसका नहीं भरेगा। बीवी समझदार थी, कहने लगी अच्छा फिर यूं करियो क्या? कहा जब मेहमान के आओ पढ़ो जी अल्लाह का नाम, अपने रब का नाम ले, और वो अल्लाह अकबर अपने मबूदों का नाम लेके रोटी खाने लगे तो मुझे कहना घर वाली अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, कमरे में धुंधलापन लग रहा है, ऐसा कर जरा चिराग की बत्ती को ऊपर कर दे। मैं आऊंगी, चिराग की बत्ती ऊपर करने के बजाय चिराग की बत्ती को उंगलियों में लेके मसल दूंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो रोटी तक हाथ बढ़ा के खाली मुंह तक लाता रहियो, मेहमान रोटी खाता रहेगा, उसका पेट भी भर जाएगा, तेरी मेहमान नवाजी का भरम भी बच जाएगा। अल्लाह अकबर। जब दस्तरखान लगा, घरवाली जरा चिराग जरा ऊंचा कर दे, रोशनी जरा तेज कर दे। घरवाली ने चिराग ऊंचा करने के बजाय चिराग बुझा दिया। मेजबान दस्तरखान तक हाथ लाता रहा, खाली हाथ अपने मुंह तक लाता रहा, चब चब करता रहा। मेहमान समझा खाना खा रहा है, जब खा लिया अल्लाह अकबर, और चाहिए का ना, इसमें बरकत ही ऐसी थी, एक रोटी खाई ना गई। अल्लाह अकबर। तूने अंधेरा करके अपने दस्तरखान को, अपनी मेजबानी को मेहमान से तो छुपा लिया, खुदा से कैसे छुपा सकता है? सुबह हुई, मेहमान का हाथ पकड़ा, कहा जी उठिए, हमारी नमाज का वक्त हो गया। अब जिसने खिला के सुलाया था उठ के उसके आगे सजदा करने का वक्त आ गया। मस्जिद नबवी में लेके जाने लगा। हुजूर मुसल्ले पे खड़े होकर दरवाजे को यूं यूं देख रहे हैं। जब वही साहबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया, हुजूर ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह अकबर। एक रोटी देने वाले मेजबान को करीब बुलाया, फरमाया वाह 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 वाह, कैसी मेहमान नवाजी की, तेरे दस्तरखान को देखकर जिब्राइल कुरान खुदा का आसमान से लेके आ गया। मर गए मर गए मर गए, जिंदा कब थे? अगर जिंदा होते तो खत्म नबूवत पे कोई उंगली ना उठाता। मर गए जिंदा कब थे? नबी की आयशा पर कोई उंगली ना उठाता। मर गए जिंदा कब थे? अगर जिंदा होते तो अबू बकर को कोई बुरा ना कहता, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी ना करता, हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम को गालियां ना देता, नबी के उमर को गालियां ना देता। और कब तक मरे रहेंगे? इस मरेपन में कब्रों में चले जाएंगे। और लोगों, रिज़्क़ का वारिस अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, शोहरत का मालिक अल्लाह, हयात का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह। डट जाओ, कुफर के मुकाबले में डट जाओ। रब्बे काबा की कसम है, बदर का मैदान था, 313 मैदान के अंदर उतरे, पैर में जुत्ती कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, काल पगड़ी कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों ईमान का जज्बा लेके उतरे थे। इनके ईमान की ताकत को देखकर जिब्राइल भी अपना लश्कर लेके इनके साथ आके खड़ा हो गया था। शुक्र कीजिए अल्लाह का अदा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। 3 बातों का ख्याल रख लो, हमेशा हमेशा कामयाब रहोगे। पहली बात ये, कभी भी अपने दस्तरखान पर, कभी भी अपने दस्तरखान पर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कभी भी मेरे अजीजों अपने दस्तरखान पर हराम का लुकमा लेके ना आना। बच्चों ने आम मांगे, कहते बेटे गुंजाइश कोई नहीं। बच्चों ने फ्रूट मांगा, कहते बेटे गुंजाइश कोई नहीं। उनकी फरमाइश बेशक 15 दिन में पूरी कर, उनकी फरमाइश बेशक 10 दिन के अंदर पूरी कर। खबरदार अपने बच्चों के लिए हराम ना लेके आइयो। अगर तेरे दस्तरखान पर, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी रानी, अगर तेरे दस्तरखान पर हराम का लुकमा आ गया तो रब्बे मोहम्मद की कसम है, तेरे आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। बच्चों को पीछे लगा दिया। अब्बू घर आवे तो क्या कहना है, हम नहीं बाजार से बर्फ लेके आते, हम नहीं कूलर का पानी पीते, हमें फ्रिज ला के दे, जहां मर्जी से ला के दे। पता है ये अब्बू 6 साल भी दिन रात मेहनत करता रहे, फ्रिज नहीं लेके आ सकता, लेकिन घर के अंदर किल रोटी खाने लगा है। तेरे साथ तो रहना ही दुश्वार है, तेरे साथ रहने से बेहतर था अच्छा गाड़ी के नीचे आके मर जाती, जा हमें जहर की गोलियां ला दे। तो कैसा बाप है? दुनिया के बापों को देख, टीवी भी, फ्रिज भी, गाड़ी भी दरवाजे पे खड़ी है। एक बच्चों ने फरमाइश की, तेरे से नहीं करेंगे
करेंगे, किसी मोहल्ले वाले से करेंगे, फ्रिज ला देता क्या था। अब ये अल्लाहु अकबर सारी रात करवटें बदलता रहा, इसे फोम के गद्दे पे कांटे चुभते रहे। ये उठा, बीवी ने सीधे मुंह बात ना की, इसने कपड़े मांगे कहाँ पड़े हैं, इसने रोटी मांगी का अच्छा क्या मुसीबत दे रही हो, रात खाई नहीं थी। किल 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 से बचने के लिए इसने बड़ा छुरा अपने हथियार अपने बाजू में से निकाला। इसने न पीर देखा न फकीर देखा, अपना देखा न पराया देखा। घर की किल किल से बचने के लिए इसने दुकान का छुरा तेज कर दिया, हराम कमाया, हलाल कमाया। अल्लाह अकबर, तंग आमद बजग आमद। फिर पता नहीं कहां से सूद पे पैसा उठा के लॉटरी की बोली लेके घर के अंदर फ्रिज ले आया। तूने फ्रिज के अंदर बर्फ का पानी, एक प्याला पानी का रखा, बर्फ का प्याला जब फ्रिज के अंदर जब के बाहर आया, फरिश्ते ने ऐलान किया और ऐलान करके कहने लगा, ए बर्फ का प्याला निकालने वाली, तूने इस बर्फ के प्याले में पता नहीं कितने मजलूमों का खून डाला हुआ है, पी ले, शरबत बना के पी, रूह अफ़ज़ा बना के पी, दूध सोडे बना के पी, मीठा दूध करके किलो किलो पी जा, गट गट करके पी जा। लेकिन इस प्याले को, इस ठंडे बर्फ के प्याले को अपने होंठों के लगाने से पहले सोच लेना, पता नहीं कितने मजलूमों का खून इसमें आया हुआ है, पता नहीं कितने परेशानों के आंसू और दम इसमें आए हुए हैं। बर्फ का प्याला तो तुझे मिल गया, खुदा की तरफ से फरिश्ता ऐलान कर रहा है, तुझे हौज़े कौसर से महरूम कर दिया गया है। हमें नहीं पता घर के कालीन और पर्दे इससे पहले लगेंगे, जहां मर्जी से लगा, उधार मांग रहा है, टोपी रख रहा है, रातों को छुप छुप के दोस्त को फोन कर रहा है, यार 50,000 दे दे, तेरी भाभी बड़ा परेशान कर रही है। और मेरे यारो, जिसने घर में पर्दे लगाए, जिसने घर में कलीन लगाए, उसे भी तो रात को उठ के देख, करवट बदल बदल के रात गुजार रहा है या खराटे मार के सो रहा है। अगर करवट बदल बदल के रात गुजार रहा है, उठ के उसके पैरों में बैठ जा और उससे पूछ के हमारी वजह से तेरी नींद खराब तो नहीं हुई, हमारी वजह से तेरी नींद खराब तो नहीं हुई। अगर तेरी बेचैनी का जरिया हम बने, हम तेरे से माफी मांगते हैं। हम घर के पर्दे कलीन नहीं चाहते, हम हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर तेरा साथ चाहते हैं। आ जाके नतीजा क्या निकलता है, तलाक दे दे, आसान काम है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।